नमस्कार साथियों, मैं सौरभ आज बेरोक टॉक की इस चर्चा में एक बार फिर से आप लोगों के बीच में है। और आज हम हमारे बीच में बड़े विशेष मेहमान हैं अंकित यादव जी। पिछले काफ़ी लंबा राजनीतिक और सामाजिक एक जीवन इन्होंने जिया है। आज कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर इनके साथ में चर्चा करते हैं। चर्चा का विषय होगा अहिर रेजिमेंट। क्योंकि ये एक लंबे समय से इस मुद्दे को इन्होंने उठा रखा है, इसकी जिम्मेदारी ले रखी है अपने कंधों पर, तो हम इनसे जानना चाहेंगे उस विषय में इनके विचार। तो अंकित जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार और धन्यवाद यहाँ पर उपस्थित होने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अहिर रेजिमेंट आपको क्यों लगता है कि आवश्यक है, जरूरी है? सबसे पहला और सीधा सवाल। देखिए, अहिर रेजिमेंट के जो मांग है वो पिछले कई सालों से अहिर जाति के द्वारा की जा रही है जी। और उनका सबसे बड़ा तर्क ये है कि जब इस देश में जातियों और क्षेत्रों के आधार पर जी। तमाम रेजिमेंट्स बनी हुई हैं सेना में, जी। तो फिर अहीरों की भी एक बड़ी जमात इस देश में है। जी। अगर हम कम्युनिटी की बात करें तो शायद सबसे बड़ी जाति जो सबसे बड़ी आबादी में इस देश में है वो शायद अहीर जाति है। जी। दूसरा, अगर हम सेना में बलिदानों की बात करें जी। तो भी हम देखेंगे कि जब भी कोई आतंकी घटना हुई है, जब भी देश में कभी युद्ध हुआ है, जी। तो उसमें अहीरों का बलिदान भी बाकी रेजिमेंटों के बराबर दिया गया है। जी। कुछ कुछ जगह तो बहुत आगे निकल गए। जी। आपने गाना सुना होगा, संभवतः अगर मैं ठीक हूं तो वो गाना प्रदीप कुमार ने लिखा था, जी। जिसको लता मंगेशकर जी ने गाया था। और उस गाने का था कि जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। 1962 के दौरान जब चीन से युद्ध हुआ भारत का, तो रेजांगला एक स्थान है जो चुसूल रेजांगला उसको बोलते हैं। वहां पर कुमाऊं रेजिमेंट ने रेजांगला पोस्ट के लिए लड़ाई लड़ी जी। और उस लड़ाई को लड़ते हुए उसमें 120 में से 114 अहीर सैनिक शहीद हुए थे। जी। बताया जाता है कि जब चीन का पलड़ा थोड़ा भारी था जी। तो बहुत सारी चेक पोस्टों को खाली करने के निर्देश यहां से हमारे सुरक्षा मंत्रालय से दे दिए गए थे, रक्षा मंत्रालय से। जी। तो मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में वो रेजिमेंट वहां पे लड़ रही थी, जिसमें 120 टोटल सैनिक थे, जिसमें 114 अहीर थे। जी। 120 के 120 सैनिक शहीद हुए उसमें, जिसमें 114 अहीर भी शहीद हुए। और उन्होंने 1300 चीनी सैनिकों को वहां पे मारा था। तो जब उनसे पूछा उनके मेजर ने कि ऐसे ऐसे आदेश हैं कि आपको नीचे चलना है, तो उन सारे अहीरों का और उन 6 सैनिकों का ये जवाब था कि हम अपनी मिट्टी नहीं छोड़ेंगे, चाहे हम यहाँ पर बलिदान हो जाए, या तो हम मरेंगे, हमारी लाश जाएगी, या फिर हम विजयी रहेंगे। और रेजांगला पोस्ट भारत जीता। युद्ध के बाद आज तक हमारा वहां कब्जा है। वहां अहीर धाम बना हुआ है, आप कभी जाएंगे तो आपको एक शिलालेख मिलेगा, उस पत्थर पे सभी लोगों के नाम लिखे हुए हैं। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है कि जब बलिदानों में पीछे नहीं है। और दूसरी जातियों के आधार पर भी रेजिमेंट्स हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि आप भावनात्मक रूप से इस मुद्दे से कैसे जुड़े हुए? देखिए, पहली बात तो ये कि मैं खुद अहीर जाति से आता हूँ और बचपन से ही मैंने इस चीज की मांग सुनी थी। और फिर मैंने इसका एक दूसरा पक्ष भी देखा, क्योंकि इस अहीर रेजिमेंट की मांग उठाने वाले लोग जब दूसरी जातियों से या दूसरे समुदाय के लोगों से पूछते हैं कि क्या आप अहीर रेजिमेंट के विरोध में हैं, तो एक व्यक्ति नहीं, पूरे देश में किसी भी जाति का नहीं मिलता, क्योंकि उसके पास कोई तर्क नहीं है ये कहने के कि मैं इसके समर्थन में नहीं हूं। क्योंकि सीधी सी बात है, जब सबकी बनी हुई है तो हमारी भी बना दो, या फिर आप सबकी खत्म कर दो, फिर सबको एक जैसा कर दो, इक्वल कर दो। तो थोड़ा सा फील होता है पक्षपाती रवैया सा। ठीक है, जैसे जाट रेजिमेंट है तो जाट अपने कंधों पे लिखते हैं जाट, तो उनको भी अपनी एक संस्कृति से जुड़ाव, सीधा उसका गर्व करने का मौका मिलता है अपनी संस्कृति पे। अहीरों का भी एक बड़ी परंपरा इस देश में है। भगवान श्री कृष्ण एक अहीर थे और उनका एक पुराना इतिहास रहा है, चाहे वो विजयनगर की स्थापना को लेकर हो, देवगिरी की सत्ता को लेकर हो। तो एक बहादुरी का इतिहास है और इन लोगों को अहीर रेजिमेंट बना देनी चाहिए, इसलिए हम इस मांग उठा रहे हैं। तो इस मांग की सीमाएं क्या रहने वाली है? कहां तक आप इस लड़ाई को लड़े विचार है? देखिए, हमारा विचार तो इस लड़ाई को अंत तक लड़ने का है, जब तक अहीर रेजिमेंट बन नहीं जाती। लेकिन सरकार ये तर्क देकर इसको खारिज करने की कोशिश करती है कि अगर हम एक रेजिमेंट बनाएंगे तो और भी बहुत सारी डिमांड्स चल रही हैं अलग अलग क्षेत्रों की कि हमारी भी बनाइए। तो उनके लिए भी ये जवाब है कि भाई अगर डिमांड्स चल रही तो बना दो, भाई जितनी ज्यादा रेजिमेंट्स होंगी उतना अच्छा होगा।
हर समुदाय गर्व करते हुए इस देश के लिए अपना बलिदान देगा। आने वाली पीढ़ियां उनसे सीखेंगी, बलिदान के लिए प्रेरित होंगी, इस देश की सुरक्षा को मजबूत करेंगे। सर्वज्ञ भाई, आपका कोई सवाल अहिर रेजिमेंट को लेकर अंकित भाई से? दरअसल ये जो मांग है अंकित भाई का, वो बहुत ही जेन्युइन है, क्योंकि पिछले जो जितने भी योगदान इनका देखा जाए यादवों का, और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी देखी जाए, तो वो वाकई बहुत महत्वपूर्ण रही है। और रही बात कि जब ये इस तरह का मांग है, उसको देने में ज्यादा फायदा है, ना कि ना देने में। और इस तरह की तमाम और भी मांगे होंगी, तो मैं इनसे उसका तो मैं पहले समर्थन करता हूँ, और सरकार से मांग भी करता हूँ कि इस तरह की जो मांग है उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, और ये जरूरत जो है वो पूरा होना चाहिए। तो अहिर रेजिमेंट तो बनना चाहिए। इससे जुड़ा हुआ छोटा सा एक मेरे उसमें जहन में एक बात आती है कि अगर अहिर रेजिमेंट बनता है इस तरह से, तमाम जैसे अंकित भाई ने बहुत सारी जिक्र भी किया कि और भी अगर समूह और भी कोई वर्ग मांगता है अपने जात नाम या वर्ग विशेष पे इस तरह की कोई रेजिमेंट की बात करता है, तो दे देना चाहिए। तो एक चीज, हाँ, तो एक चीज ये है कि जैसे जिस तरह से हमारे समाज में देखते हैं कि ये यादव, ये वर्ग, ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये मतलब अलग अलग जो देखते हैं, तो उसमें आज की परिस्थिति में बहुत कंफ्लिक्ट है। तो अगर उस तरह का रेजिमेंट अगर वहां बन जाता है, तो क्या इसका संभावना होगा कि वहां इस तरह की भी बातें पनप पाएंगी जातिवाद का हमारे इंडियन उसमें आर्मी में? तो इसको लेकर के थोड़ा अपना विचार प्रकट करें। देखिए, मेरा विचार यह है कि सेना और सैनिक, इन दो चीजों को लेकर भारत में कोई जातिवाद नहीं है। एक सैनिक को पूरा देश, हर नागरिक सैनिक की दृष्टि से देखता है, और वो कभी सिख रेजिमेंट के सैनिक को इस भावना से नहीं देखता कि ये सिख रेजिमेंट का सैनिक है। वो बस देखता है कि वो एक सैनिक है, और सैनिक के सम्मान में इस देश के लोग झुकते हैं। तो ऐसा कभी नहीं होगा। अब एक और रेजिमेंट बनाएंगे, 2 और बनाएंगे, 5 और बनाएंगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि जाति की भावना पनपेगी। इतना हो सकता है कि दूसरी और कुछ जातियां हैं जो बहुतायत में सेवा दे रही हैं सेना में अपनी, वो भी डिमांड करें, तो उनकी भी बना देनी चाहिए, या फिर सबकी खत्म कर दीजिए। क्योंकि अगर जातिवाद की भावना पनपनी ही है जाति विशेष के नाम से रेजिमेंटों से, तो फिर तो अब तक पनप जाती। इतनी सारी रेजिमेंट बनी हुई है, लेकिन नहीं पनपी। तो ये सवाल है। ठीक है। और दूसरा मैं आपको और बता देता हूँ सर्वज्ञ भाई, ये लड़ाई चूंकि इतनी आगे बढ़ चुकी है, इस लड़ाई में यादव जो कम्युनिटी है, अहीर कम्युनिटी है, वो उनके नौजवान जो आर्मी की तैयारियां कर रहे हैं या दूसरे काम कर रहे हैं, अपने रक्त से वो लोग पत्र लिखकर अपने स्थानीय सांसदों को भेज रहे हैं, रक्षा मंत्रालय में भेज रहे हैं, राष्ट्रपति को ज्ञापन दे रहे हैं, तो वो रक्त से लिख के दे रहे हैं। और ये पूरा आंदोलन बना हुआ है। हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खेड़की दौला, एक हरियाणा में एक टोल प्लाजा है, आप कापा सहेड़ा से आगे दिल्ली में जाएंगे तो वहां पर पिछले 2 साल से अनिश्चितकालीन धरना इसको लेकर चला हुआ है, और वो धरना आज भी जारी है। तो इतना संघर्ष कर रहे हैं लोग, त्याग कर रहे हैं, तो इसमें समस्या नहीं होनी चाहिए। और आप भी मौर्य समाज से आते हैं, लेकिन आपको आपत्ति नहीं है, आप गुज्जर समाज से आते हैं, आपको आपत्ति नहीं है, देश में किसी एक आदमी को आपत्ति नहीं है, तो सरकार को बनानी चाहिए, वरना हम इसके बन जाने तक इस लड़ाई को लड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, ये एक चर्चा थी हमारी अंकित भाई से। उन्होंने अहीर रेजिमेंट को लेकर अपने विचार व्यक्त किए, और ये भावनात्मक रूप से भी इस मुद्दे से जुड़े हुए हैं। तो हमारी भी सरकार, भारतीय सरकार से यही गुजारिश है, ये बलिदान का विषय है और ये गौरव का विषय है। हम हर एक भारतीय को गौरवान्वित करने का अवसर अगर सरकार के पास में है, तो वो जनता को, पब्लिक को और जितनी भी कास्ट है उनको मुहैया कराना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।